हमारी पुण्य भूमि आर्यावर्त हजारों महागाथाओं को अपने अंदर समाहित करके रखी है। यहाँ ऋषि मुनियों, गंधर्वों, असुरों, किन्नरों का वास प्राचीन काल से ही रहा है। आज की कथा असुर वृत्तासुर की कथा है, जिसका वध करना आसान नहीं था। किस प्रकार हुआ उसका वध, सुनते हैं आज की कथा। पूर्व जन्म में भगवान के अनंत स्वरूप, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप भक्त उनका चित्रकेतु नामक राजा था और पार्वती के श्राप से ही उसे असुर देह मिली थी। इस प्रकार वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था, जो कि वैष्णव भक्त था। जब उसे माता पार्वती ने श्राप दे दिया तो उसे असुर देह मिलती है। ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ करके वृत्तासुर को प्रकट किया था, क्योंकि त्वष्टा ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वह यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो कि इंद्र को मारकर उनका राज सिंहासन छीन ले। लेकिन उनके गलत उच्चारण के कारण इंद्र को मारने वाला नहीं, अपितु इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वृत्रासुर उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ तो उसके अपूर्व बल शौर्य के कारण ये पूरी धरती उसके हाथों में चली गई। जब वृत्तासुर ने देखा कि अब पूरी धरती मेरी हो चुकी है, तो अब मुझे राज सिंहासन अर्थात इंद्र का सिंहासन छीन लेना चाहिए। ऐसा करके उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया और उसके राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। सभी तरफ त्राहिमाम मच गया और सभी देवता भाग कर गए ब्रह्म ऋषि के पास और उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप इस दैत्य को मारने का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दैत्य को मारने का साहस किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है जिससे कि इसका वध किया जा सके। क्योंकि अगर इसके सामने कोई भी अस्त्र या शस्त्र चलाएगा तो वो शस्त्र उसके अंदर समाहित होकर उसे दुगना शौर्य प्रदान कर देगा। अंत में हार कर वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं कि हे नारायण, अब आप ही इस दैत्य से हम लोगों को छुटकारा दिलाएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक ऋषि हैं, महर्षि दधीचि, और वो अपने संकल्प से शैव थे। उन्होंने अपनी शैव तपस्या में इतनी शीर्णता हासिल कर ली है कि जो उनकी हड्डियां हैं वो वज्र के समान कठोर हो चुकी हैं। आपको उन्हीं से उनकी हड्डियां मांगनी होगी और उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बनाना होगा, जिसके कारण वृत्तासुर का वध किया जा सके। जब देवराज इंद्र उनके दधीचि महर्षि के आश्रम में पहुंचते हैं तो महर्षि दधीचि, जो कि शैव थे और वो त्रिकालदर्शी भी थे, वो ये बात सहज ही समझ गए कि इस समय महाराज इंद्र बिन प्रयोजन मेरे आश्रम में नहीं आए हैं। उन्हें उनका प्रयोजन पता था, लेकिन उन्होंने इशारे में महर्षि दधीचि ने इंद्र से कहा कि इस समय मेरी पत्नी आश्रम में उपस्थित है, मैं इसे स्नान के लिए जब नदी पर भेज दूंगा और ध्यान करके इस शरीर को त्याग दूंगा जो कि 5 भूतों से बनी हुई है, तब आप मेरी हड्डियों को लेकर अपना अस्त्र बनाएं। इस प्रकार उन्होंने विनय इंद्र से की और इंद्र ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार की। हमारे आर्यावर्त के ऋषि मुनियों का त्याग हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है, क्योंकि कौन इस जीवन को छोड़ना चाहता है। लेकिन जो ऋषि मुनि थे वो अपनी त्याग और तपस्या के बल पर ये सोचते थे कि अगर इस देह से इस सृष्टि का कुछ भला हो सके तो उसे क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये देह तो एक ना एक दिन छूट ही जाएगी। बच जाती है तो सिर्फ जीव आत्मा, जो कि परमात्मा में जाकर एक दिन विलीन हो ही जाएगी। और मेरे सत्कर्म ही ऐसे हैं कि भगवान ने या फिर परमात्मा ने मुझे इस प्रयोजन के लिए चुना। मैं तो सिर्फ साधन मात्र हूँ, साध्य तो कोई और है। इस प्रकार महर्षि दधीचि की पत्नी जब सरोवर में स्नान करने चली गई तो महर्षि दधीचि ने ध्यान अवस्था में जाकर अपने पंचभूत शरीर को त्याग कर दिया और अपनी हड्डियां से महाराज इंद्र को वज्र बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महर्षि दधीचि के त्याग के द्वारा उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। लेकिन वज्र का निर्माण करने के बाद भी ये समस्या थी कि इतने बड़े असुर का
जब संहरण होगा तो क्या इस धरती को उसका भार सहन होगा, अर्थात कदापि नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपनी सारी शक्ति को 3 भागों में विभाजित कर दिया और एक वृत्तासुर के अंदर और एक वज्र के अंदर और तीसरी धरती के अंदर समाहित कर दिया, जिससे कि उसके वजन को धरती सहन कर सके। और इस प्रकार अंततोगत्वा वज्र के द्वारा उसका वध होता है। और महर्षि दधीच जी हमारे इतिहास में हर सदैव सर्वसम्मति से प्रसिद्ध हो गए और उनका जो त्याग है, जो उनकी तपस्या है, वो हमेशा इस संस्कृति में याद रखी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।